हेलो बच्चों, आपके बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे मैं जो है वो ब्रांडेड कोटा मटेरियल का पीरियोडिक टेबल फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए लुइजर क्लासिफिकेशन है। उन्होंने जो है कुछ को मेटल बोला था, कुछ को नॉन मेटल बोला था, जो बेहद ही गलत था। ठीक है, देखिए ये बात तो है कि मेटल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कैन नॉट क्लासीफाई मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स को जो है क्लासीफाई नहीं कर पाए, तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया था। अच्छा चलो लेजियर तो भी ठीक है। प्राउस्ट का देखिए ज़रा, ये ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इससे ज़्यादा तो कोई गलत मॉडल ही नहीं हो सकता। इन्होंने बोला है कि सारा जो है वो हाइड्रोजन से ही बना है, और एटॉमिक वेट ये बोल दिए थे NN2 एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है वो बिल्कुल ही कोई ढंग का नहीं। लेविज ये डोबिनियर के बारे में मैं उतना नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो यार। खैर, अगर दिया हुआ है तो हमारा धर्म है बताना। इन्होंने क्या करा था, 3-3 एलिमेंट का ट्राइड्स बनाए थे, ये A, ये B और ये C, और बोले थे इन दोनों कॉर्नर एलिमेंट का अगर हम लोग मास का मीन निकाल लें, यानी कि दोनों को जोड़ करके, दोनों के मास को जोड़ करके एटॉमिक मास को 2 से डिवाइड देते हैं, तो मिडिल वाले का जो मास है वो या तो निकल जाएगा एग्जैक्ट, या तो उसके नियरली इक्वल आएगा। जैसे देखो यहाँ पे ट्राइड्स, इसका लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम और इसको अगर जोड़ करके 2 से डिवाइड देते हो तो ऑलमोस्ट जो है सोडियम के इक्वल आ जाता है। दुनिया भर का ड्रॉबैक्स था, ड्रॉबैक्स जो है वो आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ो। ठीक है, आप समझ सकते हो कि बहुत सारा नहीं बना पाए थे। फिर ये लॉथर मेयर का कर्व, भाई साहब एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग कर्व। देखो हमें बनाना था पीरियोडिक टेबल और ये पूरा चीज़ चास के पता नहीं क्या कर रखे। हटाओ, एक दो बात जो मेजर है वो देखिए। जितना भी अल्कली मेटल है वो टॉप पॉइंट को इस पे आ रहा था, और जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसके जस्ट डाउनफॉल में था। ठीक है, ये सब बात पे ध्यान दें। उसके बाद और भी कुछ बात अगर आप देखते हो तो देखिए, अगर इस पे देखोगे तो जो हेलोजन्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ फ्लोरीन, ये जस्ट इंक्रीजिंग पॉइंट पे था। ब्रोमीन, आयोडीन, तो यही सब 3-4 बातें इस कर्व से जो है। अच्छा, कर्व था क्या, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का कर्व था। इधर एटॉमिक वॉल्यूम को रखे थे और इधर एटॉमिक वेट को, है ना। अब देखिए यहाँ बातें लिखी हुई भी है कि पीक पे अल्कली मेटल, डिसेंडिंग पार्ट पे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, लीना करे रब से फरियाद, और असेंडिंग पार्ट पे हेलोजेंस। इसको आप करें। मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो बॉटम में था अगर देखोगे तो। अब यहाँ के बाद अपन अगर देखते हैं तो मेंडलीफ में आ जाते हैं। मेंडलीफ वाला थोड़ा मोड़ा ठीक है, मेंडलीफ नहीं सॉरी न्यूलैंड्स होना चाहिए। सारे गामा पाधा इस पे जो है वो संगीत के सुर पे अरेंज किए थे, ये भी आप जानते हो। कई नॉर्मल सा बात है, बड़बड़ करके फ़ायदा नहीं। 20 तक कर पाए थे, उसके आगे हो नहीं पाया था। मेंडलीफ जो है वो पहला थोड़ा ढंग का कोशिश था। मेंडलीफ्स का पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो ये जो है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पे अरेंज करे थे। पहली बार कोई है जो पीरियोडिसिटी का बात करा था, कि जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये एक दिक्कत था कि एटॉमिक वेट पे अरेंज कर रहे थे, तो वो अपना प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करेगा, है ना। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे। 63 एलिमेंट उस समय थे जिसमें इनर्ट गैस नहीं था ना, तो इनर्ट गैस छोड़ करके इन्होंने 7 पीरियड और 8 ग्रुप्स बनाया था, और इस तरह से ये अरेंज करे थे। और ग्रुप्स जो है वो किस बेसिस पे था, ऑक्साइड्स के बेसिस पे था, और कह सकते हो हाइड्राइड भी बाद में उसमें जोड़ दिया गया था। देखिए हर एक ग्रुप में 2-2 सब ग्रुप था, ए बी ए बी ए बी करके। ठीक है, हर एक ग्रुप में 2-2 सब ग्रुप था, बट लास्ट वाले में अगर देखते हो 8वां में, तो यहाँ 3 सब ग्रुप है, ABC। और ये देखो ऑक्साइड्स के सबके फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला ग्रुप में अगर आप देखोगे तो देखो पहला वाला में जो मेटल होता है इसका, जैसे सोडियम, तो वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो आप तो जानते हो। क्रिस क्रॉस, इसका चार्ज ये, इसका चार्ज ये, इस तरह E2O बनेगा, ये EO बनेगा, E2O3, सबका ऑक्साइड्स का वो फॉर्मूला था दरअसल। इसमें देखिए क्या क्या फ़ायदा था कि टेबुलर फॉर्म में इन्होंने अरेंज कर दिया था कुछ एलिमेंट का। ये जो है भविष्यवाणी, जी हाँ, ये बेहद ज़रूरी कई बार पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम के नीचे अभी कौन मिला है, गैलियम। सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, और बोरॉन की जगह आज स्कैंडियम मिला है। गैलियम और जर्मेनियम तो अभी के भी पीरियोडिक टेबल में इसी के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, सिलिकॉन में जर्मेनियम, बोरॉन के नीचे स्कैंडियम है। इस बात पे ध्यान दें। और मैग्नीज का भी इन्होंने जो है कुछ भविष्यवाणी कर दिया था, जिसके नीचे आज TC है। TC टिक्लूरियम शायद एलिमेंट होगा,
भैया मेरिट का बात हुआ अगर, तो डिमेरिट का भी तो होगा। देखो डिमेरिट इस पे क्या क्या है, अगर आप देखोगे तो यूज्ड एटॉमिक वेट एज बेस, ठीक है। एटॉमिक वेट को इन्होंने जो मान लिया वही सबसे बड़ी गलती हो गई, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी दिक्कत है यार, क्यों मेंडलीव को तुम दोष दे रहे हो, अभी ही कौन सा तुम पोजीशन दे चुके हो हाइड्रोजन का। अब देखो आइसोटॉप्स को जगह नहीं मिल पाया, ओहो हो, ये तो बहुत बुरा हुआ आइसोटॉप्स के साथ, इनको जगह नहीं मिल पाया है ना, सारे आइसोटॉप्स को सेम ही पोजीशन पे ठूस दिए। अब देखो कुछ कुछ तो गलती करे थे। एनामोलस पेयर था, एनामोलस पेयर के लिए देखिए कोडिंग भी है कि आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नी इतने बड़े लोग का क्यों होगा ठंडा पेप्सी और कोक का इच्छा। चलो यार, आमिर से क्या है, अर्गन और खान, यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर था, तेरी इच्छा से ये टी है, ये तो आयोडीन है, टी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ कौन सा एलिमेंट है। तो इसके बाद ठंडा पेप्सी यानी कि थैलियम हो जाएगा, और ये पीए से कौन सा एलिमेंट है फिर देखना पड़ेगा थोड़ा, और ये कोक हो गया, और ये मतलब कोबाल्ट और निकेल है। कोबाल्ट निकेल वाला तो काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पर भी कुछ प्रॉब्लम था है ना। ये प्रॉब्लम क्या था समझ रहे हो, एनामोलस बिहेवियर था। ये क्या बोले थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट देखें आर्गन का जो मास है वो क्या है, कम है भाई साहब। आर्गन का मास अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आर्गन का मास, ये सॉरी आर्गन का मास ज़्यादा है जबकि पोटेशियम का कम है, लेकिन स्टिल पोटेशियम को बाद में रखे थे जो दिक्कत। यहाँ कोबाल्ट का देखिए ज़्यादा है और इसका कम है, बट निकेल को बाद में रखे थे, ये सब दिक्कत रह गया था इस पर, ठीक है। अब आप देखो कि एलिमेंट विथ डैश प्रॉपर्टी डिफरेंट ग्रुप, अच्छा सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को किधर रख दिए थे, अलग अलग ग्रुप में। जैसे देखो यार प्लेटिनम और ये अपना गोल्ड जो है इसका प्रॉपर्टी सेम होता है, बट अगर देखोगे तो जो ग्रुप 1 है उसमें ये रखे थे गोल्ड को, जबकि 8 में उठा के फेंक दिए थे 8वां ग्रुप में प्लेटिनम को। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी कुछ दिक्कत कर दी कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उसको उठा के सेम जगह बैठा दिए। देखिए ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन इसी ग्रुप में अगर आप देखते हैं तो रख दिया गया था गोल्ड वगैरह को, है ना। ग्रुप 1 वाला ऊपर देखो एलिमेंट दिया है क्या, ऊपर एलिमेंट, अच्छा चलो मैं आपको दिखाऊंगा, या हो सकता है इसमें लिखा होगा, या एक मैं पिक ऐड कर दूंगा जिसके तहत आप देखना मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने कुछ कांड कर दिया था। अब देखें यहाँ पे कि वाई पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का आखिर ज़रूरत ही क्यों है। देखो पीरियोडिसिटी का बात अगर आप करोगे तो पीरियोडिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें एलिमेंट अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट करते हैं। तो अगर पीरियोडिसिटी नहीं होगा तो सारे एलिमेंट को अपन कैसे याद रखेंगे यार। आज 114 से 118 एलिमेंट हमारे पास लगभग आ चुके हैं, और भी उम्मीद जताया जा रहा है कि ज़्यादा एलिमेंट आएगा, कैसे याद करोगे बता भाई। अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो तो हमें जो है हेनरी मोसले साहब है ना, मोसले जी का लॉ आया था जो बोल दिए थे कि फ्रीक्वेंसी यानी कि जो रिपीटेशन आप ढूंढ रहे हो वो किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। और जब ये बात डिस्कवरी हो गई उसके बाद तो सारे लोग दौड़ पड़े कि अरे एटॉमिक नंबर जो सारे लोग मास पे कर रहे थे वो किस पे, एटॉमिक नंबर पे पता चल गया हमें। और अब आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, ना कि मास पे। और मेंडलीव का ही एडवांस फॉर्म बोला जाता है इस पीरियोडिक टेबल को। इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं, है ना। अब आइए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो 2 ठो ग्रुप है शुरू का उसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। यहाँ से ध्यान दोगे, पिछला तो अपना बेसिक बात था। तो एस ब्लॉक जो है इसका GF यानी कि जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या है, NS12 है ना। यानी कि जैसे यार इस पे होगा क्या, कोई भी एलिमेंट उठा ले, मैं मान ले मैं कौन सा उठाऊं भगवान मुझे ही उठा ले, तुम इतना टेंशन ही तो चलिए देख बेरिलियम 4 यानी कि 1s2 और 2s2। तो देखो इसमें अगर देखोगे तो लास्ट में 2s2 या तो 2s1 होगा। जैसे हाइड्रोजन का देखिए तो ये 1s1 है ना, तो 1s1 या 1s2 इस तरह के। मतलब नॉर्मल देखो तो n के जगह पे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो उसका पीरियड नंबर है वो रहेगा इधर 1 2 3 4 कुछ भी, और s के जगह पे या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। मेनली ये मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, प्योर स्टेट में तो मिलेंगे नहीं। रिएक्टिव चीज़ क्यों प्योर स्टेट में रहेगा, जो बदमाश बच्चा होता है वो हमेशा लड़ाई करके
पेरेंट्स का सर दर्द बना देता है ना, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयोना, ये क्या है, आईपी, लो आईपी है, ठीक है, यानी कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा शायद, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी इधर जाने से बढ़ता है और इधर आने से घटता है, तो हाँ आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो। अभी अपन जिक्र करेंगे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। अब देखिए यहाँ अगर आप देखते हो तो एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, सारे ही आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं लिथियम और बेरिलियम का अगर बात छोड़ दोगे तो, ठीक है। अब आइए अगर इधर देखते हैं अपन, तो ये देखो ग्रुप 1 वालों का बात है, ये ग्रुप 2 वालों का बात है। इसमें NS1 रहेगा, इसमें NS2 रहेगा। कौन कौन है देखिए, हाली ना करे रब से फरियाद, ऐसे कोडिंग करा गया है इसका। और ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या कन्या सुंदर कुछ भी बोल बाप राजी, बैर महंगा करके सरकार बहुत रोए, इस तरह का भी कोडिंग। यार कुछो कोडिंग कर, निमोनिक्स तुम कुछ भी सेट कर भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए इधर यहाँ करा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप नहीं जानते हो तो चैप्टर 2 के मेरे वीडियोज को देखें। खैर अब आप आ जाओ इधर, यहाँ पे देखिए, इस पे अगर देखोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा दिया गया। इसको नोबेल गैस बोलते हैं 18 वाले को। देखो 13 में आ गया 2 के बाद, देख रहे हो ये पी ब्लॉक है, शुरू में जो डी ब्लॉक है वो बाद में भरता है ना। इसको पिनिक्टोजेंस या तो पिनिकोजेंस, इसको चेल्कोजेंस, हेलोजेंस बोलते हैं, ये सारा ठीक। सबका कोडिंग सामने आपके स्क्रीन पे है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर देख लेना किसका कोडिंग क्या है। वैसे अलग से भी मैं निमोनिक्स पे एक वीडियो बनाया हूँ, तो यहाँ अपन प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। अच्छा, पी ब्लॉक का GF को याद रखें NH2 NP1 से 6, यानी कि जो लास्ट ग्रुप होगा पी का, कोई एक उठाता हूँ तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे देखो एल्यूमिनियम का कलर चेंज करके तुम्हें चमका करके दिखाते हैं, कौन सा कलर, पिंकी। तो देख एल्यूमिनियम 1S2 2S2 2P6 यहाँ तो रहेगा, ठीक है 10 हो गया। अब देखो 3S2 और 3P1, ठीक है। तो देखो इसी को बोला जा रहा था कि लास्ट में NS2 मतलब जो लास्ट का, लास्ट मतलब 3 सबसे आखिरी है नंबर इस पे। तो देखो S पूरा भरा हुआ रहेगा 2 ठो, लेकिन P में 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें 1 है, तो यही इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो इस पे गैसियस एलिमेंट अगर देखते हैं आप, तो ये गैसियस एलिमेंट है, यही सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद ये सारे नोबेल गैसेस की हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इस पे देख भाई, अगर तुम देखते हो तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग फैक्टर है कि यही सब गैसियस एलिमेंट है। आप जानते हो कि मेटल जो है वो गैसियस फॉर्म में होगा नहीं, नॉन मेटल ही होता है, उसमें से यही कुछ मात्र नॉन मेटल हैं जो गैसियस फॉर्म में रहता है। तो आपका जिम्मेवारी है कि आप इसे याद कर लो। और इसके बाद अगर तुम देखते हो तो लिक्विड एलिमेंट कौन कौन सा है, लिक्विड देखिए, ये CS FR Hg तो एक मुझे याद आ रहा है, मरकरी, ये गैलियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये UUB एक इनऑर्गेनिक नाम है, CS से सीसियम, और ये फ्रेंसियम है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सारे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, है ना। इसमें से ये नॉन मेटल एक मात्र है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसके बाद ये Hg जो है वो मेटल है, गैलियम तो मेटलॉइड से हमारे पास, और सीसियम और फ्रेंसियम का उतना जिक्र नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जो है मुझे लग रहे हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाएगा, है ना। तो अब आप देखो इधर से इधर जाओगे, S ब्लॉक में मेटल है और इधर P ब्लॉक में नॉन मेटल है, इधर शुरू में S इधर P, तो इधर से इधर जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बढ़ जाएगा, और जबकि नीचे आने से क्या होता है MC, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बढ़ जाएगा। इस सब आप याद करते जाओगे, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, इतना बड़ा इसका GF यानी कि जनरल फार्मूला, इस फार्मूला को तो देखकर ही लोग डर जाएं। देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो कभी कभी F आ जाएगा, 0 रहेगा या तो फिर 14 रहेगा, N-2, ठीक है। और अगर ये देखोगे तुम D का तो ये N-1 चलता है। देखो ये जो है ना एक पीछे फील होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम देखते हो तो एक कोई एलिमेंट उठाओ, आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए इसके DM जो है 21, इसको देखें, सारा भरेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद
3p6 के बाद कौन भर जाएगा भाई, 4s2, और लास्ट में बेचारा 3d को एक इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये देखो 4s पहले भर जाता है। क्यों भरता है इसके लिए आपको चैप्टर 2 देखना होगा, जो अफबाउ का n+l रूल था, तो आप समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल अगर आप नहीं जानते तो याद रखें। और यहाँ से अगर देखोगे तो 4s2 पहले भर गया और 3d 1, तो यही है कि s2 यहाँ भी कंप्लीट रहेगा और n-1, मतलब देख रहे हो ये चौथा भरा है। कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये चौथा भरा है, देखें यहाँ पे ये फोर्थ में s भरा है, तो जो d है वो एक पीछे भर रहा है, इसीलिए इसको n-1 बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल यानी कि जो d ब्लॉक है वो एक पीछे ही भरता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह आप पढ़ोगे तो आप समझोगे धीरे धीरे बातें। अब देखिए ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो डी ब्लॉक कहलाता है, पूरा एस के बाद और पी के पहले तक ये है। ये सब लेस एक्टिव मेटल हुए, ये एक्टिव मेटल हुए, और इसके बीच ये ट्रांजिशन मेटल हुए, जो दोनों को एक तरह से कह सकते हो सेपरेट कर देता है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा और कलर्ड कंपाउंड होता है। ये कैटलिस्ट की तरह मेनली रोल प्ले करेगा। जो मुख्य ये देखो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, ये फुली फील्ड एलिमेंट है, यानी कि इसके डी ऑर्बिटल्स फुल फील्ड रहते हैं, इसीलिए ये वोलाटाइल मेटल है, यानी कि उड़ जाएगा जल्दी से। कुछ कॉइनेज मेटल जिसके सिक्के बनते हैं, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर हो गया, Ag सिल्वर और Au गोल्ड है ना, तो इसको कॉइनेज मेटल बोलते हैं, याद रखें आप। इसके बाद अगर आप देखते हो तो ये देखो, मिटना यार, अरे मिट जा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो Ru और OS जो है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं, +8 है ना। Ru और OS ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं +8 तक, तो आप याद रखें पूछा जाएगा। और इससे थोड़ा कम Mn यानी कि मैग्नीज का होता है +7। तो इसके बाद अगर तुम देखोगे, वैसे ये दोनों एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि +8 जल्दी कोई शो नहीं करता, इस वजह से आप थोड़े याद रखें, इसे कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ देखो साइंस टीचर विनीता करमानी मैन कुछ कुछ लिखा है यार, इससे अच्छा तो वो नमूना अंकल वाला कोडिंग ठीक है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ओ ये देखिए, जमाना नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ओ फिर ये देख, शुरू में प्रपोजल, यहाँ पे सैरो शायरी, और लास्ट में गुंडई बन कर रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं कि ला हफ्ता ताऊ वरना रे। ओ ये तो यहाँ मिल गया, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड, ये आयरन रॉड है ना, इसी में उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उसाना इधर पिटाई और होगी, ऐसा कुछ इसने लिखा है ना। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उसाना इधर पिटाई और होगी, या उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, तुम्हें जैसे करना है करो, और इनऑर्गेनिक पढ़ो और मज़े में रहो। खैर आगे आ जाइए, इधर आपके पास F ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं, है ना। F ब्लॉक हमें अभी उतना तो देखना नहीं है, बट F ब्लॉक आया हुआ है तो देख ही लेते हैं। ये सीने पर नदिया प्रेम की समाई, UE क्या है, गदगद तब डाई हुआ, और तुम, क्या कोडिंग है यार, वाह। इस कोडिंग से अच्छा तो सीधा ही याद कर लोगे तुम। इसके लिए अपन एक बेहतर कोडिंग करें, बट जो F ब्लॉक एलिमेंट्स अपन पढ़ेंगे 12 का, वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल F ब्लॉक जो हमारे पास उतना आएगा नहीं। वैसे बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में नीचे जो ग्रुप है, एक होता है लेंथेनॉइड्स और दूसरा होता है एक्टिनॉइड्स, यही दोनों F ब्लॉक है। इसके लिए कोडिंग है यहाँ पे, अपन तुम अभी से याद कर लोगे तो बेहतर होगा। एक बार हम धीरे धीरे तुम्हें दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, हुई कर लो इसे या उई कर लो तो ठीक है। फिर गदगद तब डाई हुआ, और तुम ला अब लगते हो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ है। इसका बेहतर कोडिंग अपन करेंगे और तुम्हें ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस कोडिंग को मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये कोडिंग याद रहने लायक भी नहीं है। ये एक्टिनॉइड्स हैं, है ना, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। इसे अपन अभी पार करते, ये मेनली अपन 12 में पढ़ेंगे। और इधर अगर तुम देखते हो तो अब आ जाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स ब्लॉक एंड ग्रुप। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स। वैसे एक चीज़ जो है F ब्लॉक का जो जनरल फार्मूला है वो आप देखें, कुछ बात कर लेता हूँ। जैसे छठा पीरियड और
7वां पीरियड में ये दोनों आता है और तीनों ही थर्ड ग्रुप का है, ये याद रख लियो, ठीक है फिलहाल से ही। एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनियम क्या है, यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांसोरियम एलिमेंट। ये देख लो, यूरेनियम के बाद सारे को ट्रांसोरियम एलिमेंट बोलते हैं, याद रख लियो। और एनसीईआरटी से देखो तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिच ब्लेंड, है ना। एक और है यूरेनियम का जहाँ से ये मिलता है, तो ये सब बातें याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। चलो, हाँ हाँ, देख लिए ये बातों को देख लिए। हाँ, ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि ये देखो, इसका जो है जनरल फार्मूला n-2 f पे 1 से 14 तक, n-1 d में 0 या तो 1 और NH2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला, इसे रट के रखोगे क्योंकि कई बार तुमसे पूछा जाएगा। सीसियम 58 है और ये लेंथेनॉइड 71 है, और इसके जस्ट बाद वाला यानी कि 59 से जो है सारा आ जाएगा तुम्हारे पास लेंथेनॉइड्स में। और इस पे हाँ, ये देखो 58 से लेकर के सारे लेंथेनॉइड्स हैं, और इसके बाद यहाँ से अगर देखोगे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा लेंथेनॉइड, ठीक है। 58 से 71, और एक्टिनॉइड्स जो है वो स्टार्ट होता है आपके पास ये 90 से लेकर के 103 तक। 14 एलिमेंट्स दोनों में रहेंगे। और अब इधर आ जाइए कि पीरियड वगैरह को आप कैसे फाइंड करोगे, इससे 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, डायरेक्ट सवाल उठा के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप देखें, बट मुख्य रूप से देखो कहीं एक ब्लैंक स्पेस ढूंढो। हाँ, एल्यूमिनियम 13 नंबर है। यहाँ से देखो 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 और 3p1। अब इसमें से देखो ये जो है वो आपको पीरियड दे देगा, ये जो भी नंबर लास्ट में रहेगा वो पीरियड दे देगा। और ये पी है, एस है, डी है, जो है वही ब्लॉक है। और ग्रुप कैलकुलेट करने के बस अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो आइए ग्रुप वाला आपको जो है यहाँ से अगर लिखा हुआ होगा तो उसके मदद से दिखा दूँ। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये देखो ग्रुप का सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। ब्लॉक जो है वो डायरेक्ट SPDF लिखा रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ गया, पीरियड जो नंबर है वहाँ पे n, मतलब लास्ट में जो भी बड़ा सबसे नंबर है वही हो जाएगा पीरियड। और इसके बाद जो ग्रुप है वो देखो, S के लिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें, जैसे 1s1 लास्ट में 2 है जो है, यही है उसका ग्रुप। बट P में क्या होता है, आपको जो है P के लिए 10 कर लेना होगा, 10 नहीं मैं तो कहूँ 12 कर लो, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसे ऐड कर दो। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम के केस में अभी क्या आया था, मान लीजिए 3p1 आया है, तो क्या करो 12 + 1 यानी कि 13 हो जाएगा। 12 क्यों करते हैं, क्योंकि p जो है वो 13 से ही स्टार्ट होता है, शुरू के 2 ठो s के छोड़ दे और d का 10 छोड़ दे 12, और 12 में से फिर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ऐड कर आ जाएंगे, ठीक है। अब अपन अगर देखते हैं हमारे पास डी ब्लॉक के लिए क्या करना होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है डी का उसमें से आप क्या करो 2 ऐड कर दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है, जो 2 है उसमें से डी में जोड़ दे 2 शुरू का एस का, तो आ जाएगा। और एफ के लिए अगर आप देखते हो तो एफ में हमें क्या करना होता है कि एफ जो है मेनली इसका ग्रुप तो 3 ही है ये तो फिक्स है, दोनों ही तीसरा ग्रुप से है, ठीक है। तो दोनों ही तीसरा ग्रुप से है, तो एफ का जब भी ग्रुप होगा तो 3 ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जब भी लिखें n+ रूल, जो अफबाउ प्रिंसिपल था, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, टेंशन न लो, जरूर सीखोगे। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ है, चलो जैसे 17 नंबर दिया है तो बोला है कैलकुलेट करने, 24 का दिया है। तो वैसे मैं क्वेश्चन इस पे जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन का मैं कोशिश करूँगा कि फिर से सीरीज बनाऊँ, क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। फिलहाल आप अगर देखोगे तो अगर ये मटेरियल आपको चाहिए तो ये नंबर जो आप देख रहे हो, इस नंबर पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं पूरा मटेरियल आपको भेज दूंगा जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो अब देखो, अगर आगे देखते हो आप तो सारे ही सवाल मुझे पार करने पड़ रहे हैं, इस बात का मुझे खेद है, बट बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो ना बन जाए इस वजह से मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ रहा है। आइए अब अपन देखते हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए मैं बताऊं, IUPAC में बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर ये UUB वगैरह क्या है। तो देखो कुछ नहीं बेटा, 0 के लिए नील लिखेंगे, 1 के लिए UN, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 क्वाड है, 5 पेंट है, 6 हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट, और इसी बेसिस पे नाम लिख दिया जाएगा। 9 के लिए इन,
और सफिक्स सब में यूएम लगाना है। जैसे देखो 118 तो 100 के लिए यू लिखेंगे तो यूएन लिख दे, फिर से 1 के लिए यूएन लिख दे, और उसके बाद कितने हैं 8 हैं तो 8 के लिए ऑक्ट लिख दे, और लास्ट में IUM सब में लगा दे। कितना आसान है देख ले यार। जैसे 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 0 का नील और लास्ट में IUM लगा। क्या है ये? इसी को अगर शॉर्ट में पीरियोडिक टेबल में लिखा रहेगा तो UU और 0 के लिए N तो UUN ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कोई महान काम नहीं, काफ़ी सिंपल, काफ़ी हिट टाइम पास टाइप का चीज़ मैं तो कहूँ। पीरियोडिसिटी देखिए, पीरियोडिसिटी में यहाँ पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही सब बातें पढ़नी। ठीक है, तो यही सब बातें पढ़नी। तो आपको जो है इसका मैं सेकंड पार्ट पीरियोडिक टेबल का लाता हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ। यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्ट को जो है वो बंद करते हैं।